हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम स्टार्ट करने के लिए आए हैं, फिर से नेमिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, इसके मैकेनिज्म को। इसमें 3 रिएक्शन आपको बताने वाले हैं। एनसीईआरटी आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही हम नेमिंग रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। जस्ट थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। एनसीईआरटी से ही सारा रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, तो एनसीईआरटी आपके हाथ में होना चाहिए। एनसीईआरटी आपके क्या होना चाहिए? हाथ में होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, आप लोग को पैनिक नहीं होना है। हमारा जितना भी सिलेबस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हम उसको धीरे धीरे कवर कर देंगे। अभी आपका नीट एग्जाम दूर है, ठीक है, तो आप लोग को चिंता नहीं करना है, ठीक है। सिलेबस समय पे भी हम फिनिश कर देंगे। बोर्ड एग्जाम के पहले तक आपका ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा, जितना है, ठीक है। लगभग तो नेमिंग रिएक्शन हमने खत्म कर दिया है। नेमिंग रिएक्शन हमने लगभग खत्म कर दिया है। जो इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है कि ये रिएक्शन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, परेशान नहीं होना है, ठीक है। देखिए, स्टार्ट करते हैं इटार्ड रिएक्शन। क्या स्टार्ट करते हैं? इटार्ड रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इटार्ड रिएक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंस होता ही इसका। तो ध्यान से मैकेनिज्म को भी देखिएगा। हालांकि मैकेनिज्म इसका आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है, लेकिन फिर भी हम मैकेनिज्म बताएंगे, ठीक है। देखिए, ये रिएक्शन देता कौन है? इटार्ड रिएक्शन। तो आपको लोग याद रखना है, इटार्ड रिएक्शन टॉल्यूइन देता है। कौन देता है? टॉल्यूइन। इटार्ड रिएक्शन कौन देता है? इटार्ड रिएक्शन टॉल्यूइन देता है। और टॉल्यूइन होता क्या है? बेंजीन के ऊपर CH3। अब ये किसके प्रेजेंस में होता है? तो याद रखना, ये क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, ठीक है, यहाँ पे CH2 होता है। क्रोमिल क्लोराइड के प्रेजेंस में होता है इटार्ड रिएक्शन। पहले क्या लिख रहा हूँ? पहले हम डायरेक्ट एनसीईआरटी पहले बताओ। हम पहले क्या कर रहे हैं? इसका डायरेक्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्म। देखिए, तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ, फर्स्ट स्टेप में। और सेकंड स्टेप में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सेकंड स्टेप में क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है, H2H+ होता है। फर्स्ट स्टेप में CrO2Cl2 ये और CH2 होता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि हाइड्रोलिसिस होता है एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट मिल जाता है, यहाँ से बेंजल डिहाइड। क्या मिल जाता है? यहाँ से आपको मिलता है डायरेक्ट बेंजल डिहाइड मिल जाता है। यहाँ से क्या मिलता है? यहाँ से मिल जाता है डायरेक्ट बेंजल डिहाइड। ये प्रिपरेशन है किसका? बेंजल डिहाइड का। ये किसका प्रिपरेशन है? बेंजल डिहाइड का प्रिपरेशन है। अब एनसीईआरटी में इसको कैसे लिखा गया है ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी में इसको किस प्रकार दिया गया है, ठीक है, एनसीईआरटी में इसको किस प्रकार दिया, ध्यान से देखिएगा। एनसीईआरटी में दिया गया है, एनसीईआरटी में इस तरीके से दिया गया है, तो आपको एनसीईआरटी ही याद रखना है। ये CH3, ठीक है, इसका रिएक्शन पहले कराया गया है CrO2Cl2, ठीक है, CrO2Cl2 CH2 के प्रेजेंस में। अब क्या हो रहा है? यहाँ से एक इंटरमीडिएट बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, इंटरमीडिएट, यहाँ से क्या बनता है? इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट आपको याद रखना है। हालांकि इसको मैकेनिज्म में बताएंगे आपको, CH ऐसे दिया होगा एनसीईआरटी में, CHOCrCl2OH का ट्वाइस। एनसीईआरटी में इस प्रकार दिया गया है। तो ये क्या है? ये इंटरमीडिएट है। ये क्या है? इंटरमीडिएट है, ठीक है। ये क्या है? इंटरमीडिएट है। फिर इसका क्या कराया गया है? इसका करा दिया गया है हाइड्रोलिसिस, ठीक है, हाइड्रोलिसिस कराया गया है। जब ये हाइड्रोलिसिस कराया गया है तो यहाँ से बन जाता है क्या, यहाँ से बन जाता है बेंजल डिहाइड। इस प्रकार आपके एनसीईआरटी में ये रिएक्शन दिया गया है। तो आपके देखिए, नीट में कैसे पूछा जा सकता है ये रिएक्शन? तो क्या करेगा? ये दे देगा आपको और ये दे देगा। मान लो हम सपोज कर रहे हैं इसको, इसको मान लो A मान ले रहे हैं, इसको B मान रहे हैं। A भी दिया गया है, पूछ सकता है आपसे X क्या होगा। X वहाँ पे लिखेंगे नहीं, मेंशन नहीं करेंगे, आपसे पूछेंगे कि X क्या है, उसमें से 4 ऑप्शन डाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, और क्वेश्चन आया भी है नीट एग्जाम में, इस तरीके से क्वेश्चन आया भी था, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए, फिर इसके मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं आगे, ठीक है। इसके मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात क्या याद रखना है? इटार्ड रिएक्शन होता क्या है? इटार्ड रिएक्शन टॉल्यूइन देता है किसके प्रेजेंस में? क्रोमिल क्लोराइड के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? क्रोमिल क्लोराइड के प्रेजेंस में।
वो भी इसके साथ क्या होता है, CH2 होता है, मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। और सेकेंड स्टेप क्या होता है, हाइड्रोलिसिस, जिससे क्या बन जाता है, बेंजल डिहाइड। एनसीईआरटी में कैसे दिया गया है, टॉल्विन का रिएक्शन पहले कराया गया है, CrO2 Cl2 CH2, एक बीच का इंटरमीडिएट बना, क्या बना, CHOCr Cl2 OH का ट्वाइस, ठीक है। फिर यहाँ से क्या बन गया, मतलब यहाँ से क्या बन गया, बेंजल डिहाइड। ये तो एनसीईआरटी में एज इट इज ऐसे दिया गया है, तो हमने आपको एज इट इज ही बता दिया, वैसे बता दिया। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करो, ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर मैकेनिज्म आपको समझ में आ जाता है तो ये चीज़ें याद करने की जरूरत भी नहीं, आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो मैकेनिज्म बताते हैं, थोड़ा सा जल्दी इसलिए चल रहा है कि इसमें हमको 3 रिएक्शन बताने हैं, इसलिए जल्दी से चल रहे हैं। आज थोड़ा सा बकवास किए नहीं है, वैसे बकवास तो कभी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हो गया। तो ये आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए, दिमाग में पूरा लर्न हो चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर अगर आएगा तो आपको 4 नंबर दे के जाएगा, ठीक है। अब बोर्ड में आएगा तो बोर्ड में पूरा नंबर दे के जाएगा। हालांकि एनसीईआरटी में इसका मैकेनिज्म दिया नहीं गया, लेकिन फिर भी, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन मैकेनिज्म तो एनसीईआरटी में किसी का नहीं दिया गया है, सिर्फ क्या कहते हैं, एल्डोल का दिया गया है। लेकिन फिर भी मैकेनिज्म आपको बता देंगे, मैकेनिज्म आपको बताते चल रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब देखो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म ध्यान से समझिएगा, मैकेनिज्म मिटा दे रहे हैं टोटल, ध्यान से समझिएगा। मैकेनिज्म देख लो, देखो मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ध्यान समझना, मैकेनिज्म इटार्ड रिएक्शन का मैकेनिज्म, ठीक है। देखिए मैकेनिज्म कोई टीचर बताता नहीं मैकेनिज्म, खास तौर से कोचिंग वाले टीचर तो इसका मैकेनिज्म नहीं बताते हैं, ठीक है। ऑनलाइन वाले ही बताते हैं, नहीं तो ऑफलाइन वाले इसका मैकेनिज्म नहीं बताते हैं, ठीक है। अब देखिए वो केवल रिएक्शन बता के ही भाग जाते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सब बताएंगे। पहले आप CH इस तरीके से लिख लीजिए, H, ठीक है, H इस तरीके से लिख लीजिए मैकेनिज्म, और क्या, और आप इस तरीके से बनाइए CR, ध्यान दीजिएगा, O डबल बांड, यहाँ से Cl, यहाँ से Cl, छोटे, ये 3 स्टेप का रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म भी 3 स्टेप का है, ठीक है। लेकिन ध्यान समझिएगा, मैकेनिज्म इसका 3 स्टेप का है, आ जाएगा समझ में। थोड़ा सा बस खाली दिमाग, थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़, थोड़ा सा ध्यान लगाना है, थोड़ा सा इधर देखो, आ जाएगा। नज़रें कहाँ होनी चाहिए, स्क्रीन पे, नज़रें कहाँ, स्क्रीन पे होनी चाहिए। स्क्रीन मतलब व्हाइट बोर्ड हो, ठीक है, स्क्रीन तो नहीं है, व्हाइट बोर्ड है। अब देखो अब क्या हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ये क्या है, CrO2 Cl2, ध्यान से समझिएगा मैकेनिज्म को, ठीक है। अब देखो आप क्या करा दीजिए, होमोलिटिक क्लीवेज करा दीजिए, होमोलिटिक क्लीवेज। हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, इस डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन को और इस डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन का होमोलिटिक क्लीवेज कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। तो क्या हो रहा है, ये बांड टूटा, एक बांड टूटा, ये बांड टूटा, क्योंकि होमोलिटिक में क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन अपना अपना वो ले लेते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ये अपना ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये अपना ले लेगा, ठीक है। उधर से ऐसे इधर भी हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ये अपना ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन ये अपना ले लिया, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा, अब देखो तो इसके ऊपर क्या आएगा, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर क्या है, रेडिकल, और इसके ऊपर भी क्या आया, रेडिकल। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लिया, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर क्या आया, रेडिकल, और इसके ऊपर भी क्या आया, रेडिकल, आया ना, आया कि नहीं। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर क्या आया, रेडिकल, और इसके ऊपर भी क्या आया, रेडिकल। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर भी क्या आया, रेडिकल, और इसके ऊपर भी क्या आया, रेडिकल। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, रेडिकल। इसको इमेजिन करने की थोड़ा सा सोच है, ठीक है, इसको बना नहीं रहे हैं, ध्यान से। अच्छा देख लो क्या हुआ, जब ये टूटा तो ये डबल, ये तो एक बांड रहेगा ही, एक बांड तो रहेगा ना, यहाँ इसका रेडिकल, ठीक है, और यहाँ डबल बांड ये, ठीक है। अगला वाला टूटा, ठीक है, इसका रेडिकल, इसका रेडिकल, इसका डबल बांड, ठीक है। ये Cl एज इट इज रहा, Cl एज इट इज रहा, Cl ऐसे रहा। अब आया समझ में, ऐसे हुआ, इस तरीके से हुआ, ठीक है। अब देखो अब क्या करिए, ये समझने के लिए, ये समझने के लिए, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस बांड को भी तोड़ देंगे, कार्बन हाइड्रोजन बांड को भी तोड़ देंगे होमोलिटिक क्लीवेज करके। तो यहाँ से ये अपना इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और अपना इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, ठीक है। यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन ये लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, ठीक है। होमोलिटिक क्लीवेज है, क्या होमोलिटिक क्लीवेज, मतलब अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेंगे। अपना इलेक्ट्रॉन ये लिया, जब भी अपना इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर भी क्या आया होगा, ध्यान समझिएगा। इसके ऊपर भी क्या, ये सब बनाता ये सब बनाया नहीं जाता, लेकिन बना दे रहे हैं।
तो इसका एक रेडिकल ये और इसका एक रेडिकल ये रेडिकल याद रखना है, रेडिकल याद रखना है, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, क्या करना है, ये देखो इस हाइड्रोजन पे भी क्या आया होगा, रेडिकल, हाइड्रोजन पे क्या आया होगा, रेडिकल, इस हाइड्रोजन पे भी क्या आया होगा, रेडिकल, ठीक है। अब क्या करना है, इस ऑक्सीजन पे क्या आया होगा, रेडिकल, और इस ऑक्सीजन पे क्या आया होगा, रेडिकल। तब क्या करिए, इस हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन से जोड़ दीजिए, क्योंकि रेडिकल रेडिकल से ही जुड़ता है ना, रेडिकल रेडिकल से जुड़ता है, इसका रेडिकल इसके रेडिकल से जुड़ जाएगा, बांड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहाँ से ये बांड का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। अब इसका रेडिकल आ रहा है, इसका रेडिकल बांड का फॉर्मेशन कर लेगा, इसका रेडिकल हो गया, आया ना, आया कि नहीं, इसका रेडिकल इसके साथ, इसका रेडिकल इसके साथ, जो बांड टूटा है उसी का रेडिकल, ठीक है। तो इसका रेडिकल इसके साथ, इसका रेडिकल इसके साथ, अब इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। इतना आया, फिर से देख लो क्या हुआ। पहले क्या किए, क्रोमियम ऑक्सीजन बांड को होमोलिटिक क्लीवेज किए, मतलब एक ही बांड को ब्रेक किए, तो एक ही बांड को ब्रेक किए, इसका रेडिकल इसके पास, इसका रेडिकल इसके पास, ठीक है। फिर इसको भी ब्रेक कर दीजिए, इसका रेडिकल इसके पास, इसका रेडिकल इसके पास, एक बांड को ब्रेक किए, फिर इस बांड को ब्रेक किए हैं, ठीक है। ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके ऊपर रेडिकल आया, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया इसके ऊपर रेडिकल आया, ठीक है। ये फिर वही हुआ, ये फिर वही हुआ, ये रेडिकल ऐसे इसको इस तरीके से ब्रेक किया तो इसका रेडिकल इसके पास और इसका रेडिकल इसके पास, समझ आया। अब क्या होगा, रेडिकल, अब क्या किए, ध्यान दो, अब क्या किए देखो, अब इस हाइड्रोजन के रेडिकल को इस ऑक्सीजन के रेडिकल को दोनों को जोड़ दिए, ठीक है। रेडिकल रेडिकल से बांड का फॉर्मेशन हो गया। अब इस रेडिकल को इस रेडिकल से जोड़ दिए, बांड का फॉर्मेशन हो गया। आया समझ में, इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो, अब क्या करना है, देखो अब ध्यान से समझना, दूसरा स्टेप समझो, दूसरा स्टेप ध्यान से समझो। देखो अब क्या करो, इसको भी तोड़ दो, इसको भी तोड़ो, इसको तोड़ोगे तो ये रेडिकल अपना लेगा और ये रेडिकल अपना लेगा, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, समझे, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ भी ऐसे करना है, इसको भी तोड़ो, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर रेडिकल, ठीक है, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर रेडिकल, इसको समझो थोड़ा, ठीक है, समझो, ठीक है। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर रेडिकल, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर रेडिकल आ रहा है, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर रेडिकल, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर रेडिकल आया कि नहीं समझ में, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अब करना क्या है, देखो इस कार्बन के पास 2 रेडिकल था ना जो टूटा था, इस कार्बन के पास 2 रेडिकल था, ठीक है, था कि नहीं। अब इसके इस वाले कार्बन के एक रेडिकल को इस ऑक्सीजन से जोड़ो, कहाँ, इस वाले कार्बन के एक रेडिकल को इस ऑक्सीजन से जोड़ो, फिर ध्यान समझो, इस वाले कार्बन के पास कितना रेडिकल था, 2 रेडिकल, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड, इस वाले कार्बन के पास कितना रेडिकल था, समझो, इसके पास 2 रेडिकल था, कैसे, जब ये बॉन्ड टूटा तो इसका एक रेडिकल, जब ये बॉन्ड टूटा तो इसका एक रेडिकल। अब इसका एक रेडिकल इस वाले कार्बन का रेडिकल कहाँ से जुड़ेगा, इस वाले कार्बन का रेडिकल कहाँ से जुड़ेगा, इस वाले कार्बन का रेडिकल इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, समझे, और इस वाले कार्बन का रेडिकल इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा। आया कि नहीं, इस वाले कार्बन का रेडिकल एक बार इस ऑक्सीजन से और एक बार इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा। आया कि नहीं, आ गया होगा, ठीक है, नहीं आया होगा तो वीडियो पीछे करके देखना, ठीक है। अभी सेम मैकेनिज्म उसका भी स्टार्ट होगा, अभी फिर से बताएंगे, ठीक है। इतना आया समझ में, नहीं इतना आया समझ में कि नहीं, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आ गया होगा, ठीक है, आ गया होगा। इसको एक बार रफ करते हैं फिर से बताते हैं, इसको एक बार रफ करते हैं फिर से बताते हैं, ठीक है, फिर से बताते हैं मैकेनिज्म। देखो मैकेनिज्म टफ होता है तो बताना पड़ता है, ठीक है। अब थोड़ा जल्दी बताएंगे, ध्यान समझना, ध्यान से, ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से फिर से समझना, ध्यान से। क्या हुआ, CH, यहाँ पे ये हाइड्रोजन और यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ठीक है, Cr, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, Cr, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, ठीक है। अब क्या हुआ, होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, ये अपना बॉन्ड ले लिया तो इसके ऊपर रेडिकल, ये अपना बॉन्ड ले लिया तो इसके ऊपर रेडिकल, समझे, होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, ये टूटा इसका रेडिकल, फिर ये टूटा इसका रेडिकल, क्योंकि होमोलिटिक में अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेते हैं। फिर क्या हुआ, ये टूटा इसके पास एक रेडिकल, फिर ये टूटा इसके पास अपना एक रेडिकल, क्योंकि अपना अपना इलेक्ट्रॉन लिए।
फिर ये टूटा, इसके पास एक रेडिकल, ये टूटा, इसके पास एक रेडिकल। ठीक है, अब क्या करना है, इस रेडिकल को इसके साथ जोड़ दो, इस रेडिकल को इसके साथ जोड़ दो, तो यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर इस रेडिकल को इसके साथ जोड़ दो, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब बचे हुए ऑक्सीजन को तोड़ो, बचे हुए अब इस वाले पार्ट को तोड़ो, तो ये इसका रेडिकल, ये अपना रेडिकल, ये अपना रेडिकल ले लेगा। आया समझ में? अब क्या होगा, ये भी क्या करेगा, अपना रेडिकल लेगा, और ये भी क्या करेगा, अपना रेडिकल लेगा। अब इस कार्बन के पास कितना रेडिकल है, 2 रेडिकल है, तो एक रेडिकल इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और एक रेडिकल इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। आया, एक रेडिकल इस ऑक्सीजन के साथ, एक रेडिकल इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। ठीक है, अब बना रहे हैं, देखो फाइनली क्या बनेगा, जो हम सोच रहे थे वही बना, ठीक है, जो हमारा इंटरमीडिएट था वही बनेगा। ध्यान देना, तो यहाँ से क्या हो गया, CH, ठीक है, तो वैसा रहा CHO, ध्यान दो, CHO, देखो CHO सिंगल बॉन्ड, CHO, फिर Cr, ठीक है, Cl2 और ये OH आया। फिर वैसे ही इसका भी क्या होगा, CHO, Cr, Cl2OH। देखो बना कि नहीं, ये क्या है, तुम्हारा इंटरमीडिएट है। ठीक है, इंटरमीडिएट है। ठीक है, उसे समझाने का पूरा प्रयास किया हूँ। ठीक है, ये आपका इंटरमीडिएट है। अब देखो, अब क्या होगा, अब इसका क्या हो जाएगा, अब इसका हो जाएगा हाइड्रोलिसिस होगा। क्या होगा, इसका हो जाएगा हाइड्रोलिसिस, इसको मिटा रहा हूँ, इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हाइड्रोलिसिस। ये H+ और ये H2O, ध्यान देना, ये टूट जाता है किसमें, H+ में और OH- में, दोनों का यूज है, ध्यान समझना, दोनों का यूज। अब देखो होगा क्या, अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइटम है, तो ये क्या करेगा, ये अपना बॉन्ड लेके यहाँ से भाग जाएगा। जैसे ये अपना बॉन्ड लेके भाग जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। थोड़ी देर के लिए समझो, जब ये अपना बॉन्ड लेके भागा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। अब कार्बन देखो, अब कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। अब कार्बन के पास कितना बचा, 3 बॉन्ड। तो कार्बन परेशान हो जाता है कि भाई हमारी तो वैलेंसी 4 है, लेकिन हम तो 3 बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन कहता है तुम चिंता मत करो, हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइटम है, हम कहीं ना कहीं बॉन्ड को तोड़ के तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे। तो ये करता क्या है कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइटम है, ये इस बॉन्ड को तोड़ देता है, ये इस बॉन्ड को तोड़ के ये यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। क्या करेगा, देखो क्या हुआ, ये ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब क्या करेगा, कार्बन के ऊपर क्या आया, कार्बन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन तो परेशान हो गया क्योंकि कार्बन की वजह से इनकम्प्लीट हो गई। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। ठीक है, कार्बन कहता है हमको तो 4 चाहिए, ये ऑक्सीजन बोलता है भाई तुम्हारा 4 बॉन्ड कंप्लीट होगा, तुम चिंता मत करो, हम क्या है, हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइटम है, हम बॉन्ड कहीं से भी तोड़ सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन क्रोमियम का बॉन्ड तोड़ के यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना क्या हो रहा है। अब देखो, जब ये बॉन्ड टूटा, इसके ऊपर क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया। तो ये क्या करता है, ये नेगेटिव चार्ज इस H+ को एक्सेप्ट कर लेता है, इस H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। अब देखो, जब ये बॉन्ड टूटा तो इस क्रोमियम के ऊपर क्या आया होगा, पॉजिटिव चार्ज आया होगा। अब ये क्रोमियम प्लस इस OH को एक्सेप्ट कर लेगा, ये क्रोमियम प्लस इस OH को एक्सेप्ट कर लेगा, OH- को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, साथ ही मैग्नीशियम आपको बताया हूँ, ये Cr+ OH- को एक्सेप्ट कर लेगा। जब OH- को एक्सेप्ट कर लिया, देखो क्या बना, ध्यान दो क्या बना। ठीक है, क्या बना, देखो बना क्या, अब ये बॉन्ड टूट गया टोटल ना, ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया C≡OH, बेंजल डिहाइड बन गया। ठीक है, H और प्लस क्या बन गया, ध्यान दो, प्लस क्या बन गया, प्लस क्योंकि सेम देखो देखो क्या बना, CrCl2OH का टॉयस, इधर भी वही CrCl2OH का टॉयस। ठीक है, Cr देखो ना, इधर क्या मिला, इधर OH मिला, इधर H मिला, तो इधर भी क्या हो गया, OH हो गया। तो यहाँ से क्या मिला, CrCl2OH का टॉयस। ठीक है, अगर कंप्लीट करना चाहते हो तो ये से हो जाएगा। ठीक।
ठीक है, यही बना, ठीक है, CrCl2 ऐसे 2 मॉलिक्यूल बन गया। देखो ना क्या होगा, Cr, क्योंकि 2 Cr है, देखो 2 Cr, एक Cr ये एक Cr ये, 2 Cr Cl2, ठीक है, Cl2 और OH का ट्वाइस, क्योंकि 2 OH है, ठीक है, 2 OH है। तो आ गया, यही इसका क्या था, ओवरऑल मैकेनिज्म था जो हमने समझाने का पूरा प्रयास किया। तो इसको नोट कर लो, ठीक है। फिर अगला रिएक्शन बताते हैं। उस रिएक्शन का भी मैकेनिज्म इसी तरह है, उस रिएक्शन का भी मैकेनिज्म इसी तरह है, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना, नोट कर जाओ, ठीक है, हो गया। तो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी याद कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। नीट एग्जाम में तो इसकी पॉसिबिलिटी कम बनती है। नीट एग्जाम में क्या करना है, जो एनसीईआरटी में दिया गया है, जो बताया है एनसीईआरटी वाला, वही आपको रट के चले जाना है, वही रट के चले जाना, वही से आ जाएगा, ठीक है, जो हर साल आता भी है, जो हर साल आता भी है। अगला रिएक्शन देखो, इसी का अगर इसी का रिएक्शन देखो, अगर इसी का रिएक्शन देखो, अगर ये क्या है, ये CH3 है, ध्यान देना। इसी का रिएक्शन अगर हम CrO3, ठीक है, क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 और CH3 एसिटिक एनहाइड्राइड CH3COCOCH3, ये भी रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया गया है, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये भी रिएक्शन क्या दिया गया, एनसीईआरटी में दिया गया है। ये फर्स्ट स्टेप में था, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या है, H2O और H+, यहाँ पे हीट भी ले सकते हो, ठीक है, वहाँ भी हीट ले सकते थे। तो H2O+ हीट, अब क्या हुआ, यहाँ से डायरेक्ट बन गया क्या, बेंजल डिहाइड, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने शॉर्ट वीडियो में डाला था, ठीक है। बहुत लोगों ने कमेंट किया था, सही, बहुत लोगों ने कमेंट किया था लेकिन गलत किया था। तो ये क्या बन गया, बेंजल डिहाइड। तो बेंजल डिहाइड बनाने का 2 तरीका है बेंजल डिहाइड, एक तो क्रोमिल क्लोराइड से बना सकते हो, टॉल्यूइन से, ठीक है। ये क्या है, ये टॉल्यूइन है, ये क्या है, ये टॉल्यूइन है, ठीक है, ये क्या है, टॉल्यूइन है। अब देखो ये क्या है, यहाँ से क्या हुआ, टॉल्यूइन का रिएक्शन अब CrO3 CH3COOCOCH3, ये क्या, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। CrO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में भी हम बेंजल डिहाइड बना सकते हैं, ठीक है, बेंजल डिहाइड बना सकते हैं। ये हम बताएं आपको डायरेक्ट, क्या बताएं, डायरेक्ट। अब देखो एनसीईआरटी में कैसे दिया गया है, जो शायद नीट 2021 में पूछा गया था, एनसीईआरटी में कैसे गिवन है, एनसीईआरटी में ध्यान देना, एनसीईआरटी का कैसे गिवन है, एनसीईआरटी में किस तरीके से गिवन, ध्यान देना, एनसीईआरटी में कैसे दिया गया है, एनसीईआरटी में कैसे दिया गया है। तो यहाँ से क्या, यहाँ से CH3, ठीक है, यहाँ से CrO3, ठीक है, CrO3 CH3 COOCOCH3, ठीक है। ये फला स्टेप बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में कैसे दिया गया उसको बता रहा हूँ, ठीक है। CrO3 CH3 COOCOCH3, ठीक है। देखो एनसीईआरटी में किस तरीके से दिया गया, ध्यान देना, एनसीईआरटी में किस तरीके से दिया गया है, एनसीईआरटी में दिया गया CHOCOCH3 का टॉयस। ये क्या है, इंटरमीडिएट है, ये क्या है, इंटरमीडिएट है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इंटरमीडिएट है। वहाँ पे जो इंटरमीडिएट बना था उसको कहते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, याद रखना। उस इंटरमीडिएट के क्या कहते हैं, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बना, इंटरमीडिएट। अब इसका क्या करा दो, इसका आप करा दीजिए हाइड्रोलिसिस फर्दर H+। जब इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हाइड्रोलिसिस, यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा बेंजल डिहाइड। तो एनसीईआरटी में आपको इस तरीके से दिया गया है, यहाँ से क्या बन जाएगा, बेंजल डिहाइड। तो एनसीईआरटी में इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। एनसीईआरटी का आपको याद होना चाहिए, बेंजल डिहाइड। सेम मैकेनिज्म इसका भी वैसे है, सेम मैकेनिज्म आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी में ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नोट कर लो, देखते हैं, नोट कर लो, नोट कर लो, हो गया। ये रिएक्शन वैसे एनसीईआरटी में दिया गया है, एनसीईआरटी, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्या करेगा एग्जाम में, कैसे पूछा गया था, ध्यान दो, ये दिया था, ये भी दिया था और ये भी दिया था। पूछा था एक्स क्या है, मतलब इसको नहीं दिया था, यही पूछा था। तो उसमें डिफरेंट ऑप्शन बना कर डाला गया था, यही उसमें एक ऑप्शन ये भी था, यही करेक्ट था, ठीक है। कैसे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो नोट कर लो, हो गया। तो ये चीज़ें आपको एनसीईआरटी की लाइन याद होनी चाहिए।
ये चीज़ें एनसीईआरटी की आपको याद होनी चाहिए। इसका मैकेनिज्म देख लो, मैकेनिज्म टफ है, मैकेनिज्म ऑफलाइन कोचिंग वाले एकदम नहीं बताते हैं, वो केवल डायरेक्ट रिएक्शन बता के भाग जाते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन बता के भाग। इससे आना भी चाहिए, बताने के लिए आना भी चाहिए। अब देखो इसका मैकेनिज्म कैसे देखते हैं, ध्यान देना, मैकेनिज्म किस तरीके से देखते हैं। सेम मैकेनिज्म ऐसे है, CH यहाँ से H, यहाँ से H, ठीक है। यहाँ से देखो, ध्यान दो क्या हुआ, यहाँ से आप क्या लिखिए CH3, ध्यान देना, यहाँ से क्या लिखना है, ध्यान देना, CH3 इसका मैकेनिज्म देख रहे हैं ना, तो इसको सेकंड लिखिए, CH3 COCH3, ठीक है। ध्यान देना, ऐसे क्या करो, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब ध्यान देना, इस तरीके से हो गया। अब देखो इस तरीके से एक और लिखो, CH3 COCH3, लिख लिए, ठीक है, लिख लिए। अब क्या करो, आप ये बांड को तोड़ो। क्या करना है, ये बांड तोड़ना, ये वाला बांड। यहाँ पे क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज का, ये अपना बांड ले लेगा, ये अपना बांड ले लेगा, तो यहाँ पे रेडिकल हो जाएगा और यहाँ पे रेडिकल होगा, ठीक है। उसी प्रकार आप इस बांड को भी तोड़ो, ये बांड टूटा, यहाँ पे रेडिकल और यहाँ पे रेडिकल, ठीक है, ये बांड टूटा। होमोलिटिक कैसे टूटा, होमोलिटिक क्लीवेज की तरह टूटा, ठीक है। अब देखो यहाँ भी टूटा, ये से इस तरीके से, यहाँ भी टूटा इस तरीके से, ठीक है, यहाँ भी टूटा इस तरीके से, यहाँ भी टूटा इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान दो क्या करना है, देखो अब क्या करो, ये जो हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन को इस कार्बन से जोड़ दो। इस हाइड्रोजन का रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल है ना, यहाँ पे क्या, यहाँ पे रेडिकल है, यहाँ भी रेडिकल है। इस हाइड्रोजन के रेडिकल को इस कार्बन से जोड़ दो, इस हाइड्रोजन के रेडिकल को इस कार्बन से जोड़ दो, इस कार्बन के रेडिकल से, ठीक है। और ये जो OCOCH3 है, इसको कहाँ से जोड़ो, इसको जोड़ो कार्बन वाले रेडिकल से, OCOCH3 मतलब इस O रेडिकल को इस कार्बन के रेडिकल से जोड़ो, इस O रेडिकल को इस कार्बन के रेडिकल से जोड़ो, क्योंकि कार्बन के पास दो रेडिकल है। आया समझ में। तो यहाँ से हुआ क्या, यहाँ से बना क्या, ध्यान देना, बन गया आपका इंटरमीडिएट जो बनना चाहिए, ठीक है। सेम वैसी मैकेनिज्म है, सेम उसी तरह है। तो यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से हो गया CH, ध्यान देना, CH हो गया, एक CH, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से OCOCH3, यही ना, फिर OCOCH3, यहाँ से क्या बन गया, 2CH3, CHO बन गया, ठीक है। कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता यहाँ पे एसिटल्डिहाइड भी बनता है। अगर आपको मैकेनिज्म नहीं बना, देखो यहाँ पे एसिटल्डिहाइड भी बन जाता है, एसिटल्डिहाइड भी बन जाता है, देखो बना ना। जब यहाँ इसको हाइड्रोजन मिल गया क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड, इसको हाइड्रोजन मिला क्या बना, एसिटल्डिहाइड बन गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसमें एसिटल्डिहाइड भी बनता है, ठीक है। अब देखो इसको यहाँ पे लाते हैं, इस वाले को हमको इससे मतलब है। तो यहाँ पे देखो, थोड़ा जल्दी देखो, एक रिएक्शन और बताना है, CH, ठीक है, CHOCOCH3, यहाँ से OCOCH3, ठीक है। अब क्या होगा, इसका करा दो H+H2O, यानी H+OH-, यही क्या, H2O कैसे टूटेगा, H+OH- में टूटा। जब ये H+OH- में टूटा, देखो हुआ क्या, ध्यान देना, होगा क्या, अब ये बांड टूटेगा, तो यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे प्लस, कार्बन फिर से परेशान, कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, इनकम्प्लीट, कार्बन क्या आएगा, हम तो 4 बांड बनाते हैं, हम तो 3 बना पा रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन बोलेगा नहीं, हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम हैं, हम कहीं से बांड को तोड़ देंगे। तो क्या करता है ये ऑक्सीजन, यहाँ से बांड को तोड़ के यहाँ पे कर देता है, यहाँ से बांड को तोड़ा, यहाँ पे कर दिया, अब यहाँ भी पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, यहाँ इसके ऊपर क्या आया, निगेटिव, ये निगेटिव क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा, ये निगेटिव पार्ट इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, और ये वाला पॉजिटिव पार्ट इस OH को एक्सेप्ट कर लेगा। आया, ये निगेटिव पार्ट इसको और ये पॉजिटिव पार्ट इसको कर लेगा, आ गया। तो यहाँ से बन क्या गया, देखो यहाँ से बना क्या, यहाँ से बन गया आपका खूबसूरत सा कंपाउंड, क्या बन गया, यहाँ से बन गया C डबल बॉन्ड O, यहाँ से H बन गया, ये बना, ठीक है, ये बना, और प्लस क्या बन गया, प्लस से कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी देख लो, प्लस से कोई मतलब नहीं है। यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3CO,
यहाँ से OH, यहाँ भी वही बनेगा CH3CO, क्योंकि इसको भी OH मिला है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 2CH3COOH। ठीक, तो यही आपका मैकेनिज्म था, आपको ये रटना यही है। ये क्या बन गया, बेंजल डिहाइड। तो नोट कर लो, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप पीछे जाइएगा तो आपको जरूर समझ में आएगा, पीछे जाइएगा आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो यही आपका मैकेनिज्म था, यही आपको रट के जाना एग्जाम में। ठीक है, तो मैकेनिज्म बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट और जेईई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसका मैकेनिज्म, लेकिन फिर भी आपको पढ़ के जाना है बोर्ड एग्जाम के लिए कि उसका रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी में गिवन है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपका रिएक्शन आता है। तो यही आता इटार्ड रिएक्शन था। ठीक है, दोनों हमने बताते हैं। और एक है साइड चेन, देखो एक है साइड चेन क्लोरीनेशन से कैसे बेंजल डिहाइड बना सकते हैं, साइड चेन। ठीक है, साइड चेन क्लोरीनेशन से ये, तो जितना बात ये आपको बताया उन बातों को याद रखिएगा। जितना बात देखो एनसीईआरटी के बाहर कुछ, एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं बताता, एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं बताता। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में ही इंपॉर्टेंट है। तो लिखो बाई साइड चेन क्लोरीनेशन, बाई साइड चेन, जो एनसीईआरटी में लिखा है वही लिख लो, बाई साइड चेन क्लोरीनेशन, बाई साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाई साइड चेन क्लोरीनेशन, क्या लिखा गया, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, जो एनसीईआरटी में लिखा गया है वही लिखा दिया। ठीक है, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। क्या लिखा गया, बाई साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। देखो ये रिएक्शन भी 2021 में आया था, ये रिएक्शन भी 2021 में आया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे CH3। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ अब इसका मैकेनिज्म थोड़ी बताएंगे। ठीक है, CH3Cl2H, लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। जब लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, देखो होता क्या, इससे भी क्या बनता है, बेंजल डिहाइड। ये भी क्या है, प्रिपरेशन ऑफ बेंजल डिहाइड ही है। तो यहाँ से होता क्या है, Cl2H, हमको क्या बनाना है, बेंजल डिहाइड। तो यहाँ पे हम 2 बार क्लोरीनेशन करेंगे, क्या करेंगे, 2 बार क्लोरीनेशन करेंगे। यहाँ से होता क्या है, यहाँ से ध्यान समझिएगा, यहाँ से H निकलेगा, Cl जुड़ेगा, H निकलेगा, Cl जुड़ेगा, यही रिएक्शन में होता है। आपने पढ़ा होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो वहाँ से होता क्या है, H निकलता है, Cl जुड़ता है, H निकलता है, Cl जुड़ता है, यही होता है कहानी। ठीक है, यही होता है Cl2H, मतलब लाइट के, जब भी कोई रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होता है ना, तो इसका मतलब वो क्या होता है, वो फ्री रेडिकल ही होता है। क्या होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ से होगा क्या, यहाँ से हम 2 H को निकालेंगे और 2 Cl को जोड़ेंगे। समझ में आया, यहाँ से हम 2 H को निकालेंगे और 2 Cl को जोड़ेंगे। जब भी हम 2 H को निकालेंगे, 2 H को निकालेंगे, तो यहाँ से आपका बन जाएगा इस तरीके से, यहाँ बन गया CH, यहाँ से Cl और यहाँ से Cl। क्या किए हैं, 2 H को हटाए हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2 Cl को जोड़े हैं, यही किए हैं। क्या किए हैं, 2 H को हटाए हैं, 2 Cl को जोड़े हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से कह रहा है कि हमको क्या बनाना है, बेंजल डिहाइड बनाना ना, बेंजल डिहाइड। आपको यहाँ से एनसीईआरटी में हाइड्रोलिसिस दिया है, एनसीईआरटी में हाइड्रोलिसिस दिया है, तो एनसीईआरटी की गाड़ी में चलो, एनसीईआरटी में क्या दिया, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस दिया है, यानी H+ दिया है। तो टूट जाता है किस में, H+ OH माइनस में, H+ OH माइनस में। देखो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस 2 बार होगा, 2 बार होगा, ध्यान समझना। यहाँ से H+ और ये Cl माइनस यहाँ से चल जाएगा, यहाँ से OH लगेगा, क्या लगेगा, यहाँ से H+ Cl निकलेगा, तो यहाँ से OH लग जाएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ से H+ और Cl बाहर निकला, OH लग गया। फिर से क्या होगा, फिर से वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा, फिर से वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, टूटेगा, H+ और OH माइनस में, फिर से क्या होगा, H+ Cl बाहर निकलेगा, OH माइनस यहाँ से जुड़ेगा। यानी क्या हुआ, यहाँ से 2 HCl बाहर निकल गया और 2 OH यहाँ पे जुड़ गया। समझ में आया, यहाँ से 2 HCl बाहर निकल गया और 2 OH जुड़ गया, यही अल्टीमेट हुआ। क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल टूटा H+ OH माइनस में। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ से H+ Cl निकला, तो यहाँ से OH माइनस यहाँ पे अटैक कर गया, एक OH यहाँ पे लग गया। अब फिर से क्या हुआ, यहाँ फिर से H2O टूटा, H+ OH माइनस में, फिर से क्या हुआ, HCl निकला, यहाँ से OH लग गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन गया आपका, यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से CH, यहाँ से OH, यहाँ से OH। अब आपको पता होगा यहाँ से कितना मॉलिक्यूल निकला, 2HCl निकल गया। अब आपको पता होगा, ठीक है, अब आपको क्या पता होगा कि एक कार्बन पे 2 OH कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं, एक कार्बन पे 2 OH कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं। तो यहाँ से होता क्या है, यहाँ से H2O बाहर निकल जाता है, यहाँ से H2O क्या होता है, बाहर निकल जाता है।
जब H2O यहाँ से बाहर निकलेगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, बेंजल डिहाइड बन जाएगा, बेंजल डिहाइड। तो यहाँ से क्या बन गया, आपका बेंजल डिहाइड बन गया। तो ये भी रिएक्शन आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो नोट कर लो, ठीक है। ये भी रिएक्शन आपके एग्जाम में पूछा गया था, एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया गया है, ठीक है। एनसीईआरटी में इस तरीके से यहाँ पे टेम्परेचर भी मेंशन किया है, टेम्परेचर 373 केल्विन दिया है, 373 केल्विन टेम्परेचर दिया है, ठीक है। तो इसे याद करते हैं, हो गया। तो इस तरीके से एनसीईआरटी में आपको रिएक्शन दिया गया, इसको आपको याद होना चाहिए। तो नोट कर लो, नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो। तो आपको ये भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप एक्वस NaOH भी ले सकते थे। अब एनसीईआरटी में कैसा दिया गया है ये रिएक्शन देख लो। हम ये तो हमने आपने बता दिया, अब एनसीईआरटी में कैसे दिया गया है। तो एनसीईआरटी में कैसे दिया गया है वो भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी में कैसे दिया गया आपको समझा दिए, ठीक है। एनसीईआरटी में कैसे दिया गया है ध्यान दो, फिर इंड कहते थे लेक्चर को। एनसीईआरटी में ऐसे दिया गया है, एनसीईआरटी में कैसे दिया गया है, ऐसे दिया गया है, ऐसे मिटा के। एनसीईआरटी में इस तरीके से दिया गया है, कैसे देखो, एनसीईआरटी में इस तरीके से दिया गया है, ये CH3, ठीक है, यहाँ से क्या Cl2H न्यू, यहाँ से बन गया है, एनसीईआरटी बता रहा हूँ, यहाँ से बन गया है CHCl, ठीक है। फिर यहाँ से क्या किए हैं, हाइड्रोलिसिस, और टेम्परेचर कितना रखे हैं 373 लिख रहा हूँ, 373 केल्विन, ठीक है। यहाँ से क्या बना दिए हैं, बेंजल डिहाइड, क्या बना दिए हैं, बेंजल डिहाइड। तो ये आपको एनसीईआरटी में दिया गया था, एनसीईआरटी में, ठीक है। एनसीईआरटी, ये आपको एनसीईआरटी की बातें याद होनी चाहिए, NCERT, ठीक है। तो आपका बेंजल डिहाइड का प्रिपरेशन यहाँ से हमने 3 रिएक्शन बताया यहाँ पे, ठीक है। उसके आगे दिया है गेटरमैन कोच रिएक्शन, तो उसको भी अलग से बताएंगे मैकेनिज्म के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे ब्लॉक केमिस्ट्री, और आपका ये चलता रहेगा, ये बीच बीच में आता रहेगा, ठीक है। आपका नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन कंप्लीट होता रहेगा, बस ध्यान से सभी चीज़ों को नोट कर, एक कॉपी में एक कॉपी बना लो, उसमें जितना आपको हम नेमिंग रिएक्शन बताए हैं सबको नोट करते जाओ, और लास्ट में वही आपको रिविजन करके जाना एग्जाम में, ठीक है। तो आपको फायदा हो जाएगा ना। तो देखो, जो भी रिएक्शन बता रहा हूँ मैकेनिज्म के साथ बता रहा हूँ, लेकिन अब कुछ ऐसा भी रिएक्शन होगा जिसको मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं, तो उसको मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, उसको केवल आपको हम डायरेक्ट तरीका बता देंगे, डायरेक्ट तरीका, ठीक है, कैसे करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे जो हमने आपको यहाँ पे डिस्कस किए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए उस लेक्चर का वेट करते रहिए, ठीक है। ब्लॉक केमिस्ट्री जल्दी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तब तक लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है।